नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। इंदौर का एमवाई अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में, और सुर्खियों में केवल प्रदेश में नहीं है, देश में भी है, क्योंकि ऐसा कुछ घटनाक्रम वहां पर हुआ कि उस घटनाक्रम को लेकर अब सियासी बयानबाजी और सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल मामला ये है कि वहां पर दो मासूम नवजात को चूहों ने कुतर लिया और उनकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल का प्रबंधन कह रहा है कि चूहों के कुतरने से मौत नहीं हुई, उनको पहले से ऐसी कोई गंभीर बीमारी थी, सिम्टम थे, वजह वो है। लेकिन मामला पूरा का पूरा इसी बात पर अटका हुआ है कि चूहों से उनके नवजात के अंग कुतरे पाए गए। इसको लेकर राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश की संसद के, उन्होंने एक पोस्ट किया और बहुत नाराजगी जाहिर की। उस नाराजगी के बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता एक्टिव हुए। हालांकि पहले भी कांग्रेस नेता ने ये मामला उठाया था, लेकिन राहुल गांधी ने जब पोस्ट किया उसके बाद से बहुत सारे नेता एमवाई अस्पताल को लेकर, वहां के प्रबंधन को लेकर, वहां प्रबंधन की लापरवाहियों को लेकर बयान दिया उन्होंने। अब उसको बाद जो एक्शन हुआ प्रशासन का, उसमें चिकित्सा जो कमिश्नर हैं वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने एक राज्य स्तरीय टीम गठित की, जांच जारी है। लेकिन इस जांच के साथ साथ अब सियासत भी भारी हो रही है। दरअसल कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को उठाया और लापरवाही के कई सबूत दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये एमवाई अस्पताल का ये चूहा कांड अब सिरदर्द बना हुआ है। पहले सुनेंगे किसने क्या कहा, फिर इसी पर करेंगे चर्चा कि वास्तव में यदि लापरवाह है कोई तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पहला मामला नहीं है एमवाई अस्पताल का, इससे पहले भी मामले आए। हालांकि जो चिकित्सा विभाग है उसने कई कर्मचारी हैं उनको जो है सस्पेंड किया है, लेकिन केवल सस्पेंड करना ही कार्रवाई होती या फिर आगे भी कुछ होगा? ऐसे मामले क्यों आते? क्यों प्रबंधन इस पर गंभीरता से विचार नहीं करता? क्योंकि पहले भी कहीं कुत्ते नवजात के शव ले जाते हुए तस्वीरें हमने देखी हैं, तो कई लोगों के जो शव हैं उनको भी चूहों ने कुतरा है। तो क्या चूहे एमवाई अस्पताल पर भारी पड़ रहे हैं? प्रबंधन की लापरवाही, बहुत सारे सवाल हैं, ढेरों सवाल हैं, इसके जवाब लेंगे। पहले सुनते हैं किसने क्या कहा। अब आप सोचिए कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी को 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, और चूहे कुचाले भर रहे। इन्हें जब भी हम इस तरह की घटना होती है, इस तरह की अराजकता होती है, और जब भी हम जड़ों तक जाकर इसको खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि इसके मूल जड़ों में भ्रष्टाचार है और हमारी बदनीयत है। अगर पेस्ट कंट्रोल कंपनी और हॉस्पिटल के लोगों में एक नापाक संबंध नहीं बना होता, और अगर ठीक से काम किया गया होता, तो नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सकती थी। ऐसा नहीं हो पाता। जब हल्ला मचा, जांचकर्ता आए, तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि जो कमेटी जांच करने आई थी उनके सामने चूहे कुचाले भर रहे थे। अपनी आंखों से उन्होंने देखा। और जब हल्ला मचा, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का ट्वीट इस पर आया, तो केवल 2 नर्सेस को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे घटना से किनारा कर लिया गया। आप सब बताइए, 2 नर्सेस को सस्पेंड करने से समस्या का निदान हो जाएगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ऐसे मामलों के अंदर सियासत नहीं करना चाहिए। सरकार इसके ऊपर ठोस और गंभीर निर्णय लिए हैं और मुझे लगता है कि इसके परिणाम आएंगे और ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर अंकुश भी लगेगा। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। कांग्रेस से समर सिंह जी हमारे साथ हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। ये संयोग है कि डॉक्टर राजेश जौहरी जी उसी इंदौर में रहते हैं
जिस एमवाय अस्पताल के मामले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका दुबे जी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो समर जी, ये से तो बाद में पूछ लेंगे क्योंकि मामला तो अभी सरकार से जुड़ा हुआ है। प्रियंका जी, आपसे ही सवाल चलिए पहला करते हैं कि ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं, तो एमवाय अस्पताल को लेकर क्या जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है, उचित है, या फिर और कुछ भी एक्शन होना चाहिए? क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और कांग्रेस इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती इस मामले को। देखिए, जब से ये मामला जानकारी में आया, तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश तो दिए गए, साथ में डीन ने 2 नर्सिंग स्टाफ को और ऑफिसर्स को सस्पेंड किया था। परंतु उसके बाद में जैसे ही जानकारी आदरणीय मोहन जी को आई थी, मुख्यमंत्री जी की जानकारी में जो इस विषय आया, और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जब इस जानकारी और संज्ञान लेने का आदेश किया, उसी समय उन्होंने फिर डीन और अधीक्षक को भी नोटिस जारी इस मामले में किए गए हैं, और जांच कमेटी हर चीज के हर पहलू के पर जांच कर रही है। और किसी भी पहलू पे ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो घटना हुई है काफी निंदनीय है, दर्दनाक है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इसके ऊपर जितनी इस मामले की भर्त्सना की जाए कम है। और एक जिम्मेदार नागरिक और सरकार की तरफ से मैं ये बात खुद कहती हूँ कि इस चीज के ऊपर कोई भी कवर अप करना गलत होगा। जो है गलत है, तो गलत पूरी निष्पक्षता से की जाएगी। बख्शा किसी को भी इस मामले में नहीं रहेगा। जो भी सामने आते हैं तुरंत प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सिस्टम को सुधारने के हर संभव प्रयास किए गए, पारदर्शिता बनाई गई है। कंप्लेंट सिस्टम के लिए भी कोशिश ये की गई कि जनमानस तक जो सुविधाएं पहुंचना है वो पहुंचे, परंतु भ्रष्टाचार मुक्त होकर के पहुंचे। पर ये जो विषय आया है ये बहुत ही निंदनीय है। और सबसे ज्यादा विभत्स इसमें बच्चों की जो डेथ है, हालांकि इसके पहले जो मैंने वहाँ के स्टेटमेंट सुने उसमें ये बोला गया है कि रेड बाइट से तो बच्चों की क्या डेथ नहीं हुई है, परंतु फिर भी ये जो रेड बाइट वाला मामला है, इन्फेक्शन क्रिएट करना या जो भी बीमार है उसके लिए इस प्रकार का होना, ये अपने आप में दुखद है। तो जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे बख्शा तो उन्हें बिल्कुल नहीं जाएगा। चलिए, वंदना जी कह रही हैं बख्शा नहीं जाएगा, तो अब समर सिंह जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि मामला तो सबके संज्ञान में, ऐसा कोई नहीं है जो इस मामले से अछूता हो, लेकिन जो कार्रवाई हुई वो कह रही है वंदना जी की अभी और कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार एक बार फिर पूरे प्रदेश को शमशार कर दिया है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों काटने की 2 नवजातों की मृत्यु हुई है, वो दुर्घटना नहीं है, ये सीधी जो है आपराधिक हत्या इसको माना जाना चाहिए। ये घटना में प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की जो है संवेदनहीनता को ये भयानक सबूत पेश किया गया। और यहाँ आप देखिए कि कितना मार्मिक दृश्य होगा। आप देखिए कि 2 नवजात बच्चों को NICU के अंदर चूहे उनकी मुलायम उंगलियों को काट रहे हैं। आप उसको सोचिए, आप भी किसी के पिता होंगे, मेरी बहन भी बैठी है, ये भी किसी की माता होंगी। आप देखिए कितना मार्मिक दृश्य होगा वहां पर। और इसके लिए जिम्मेदारों को सिर्फ 2 नर्सों को सस्पेंड कर देना मुझे नहीं लगता काफी है। इसके ऊपर तो जो डीन है अरविंद अंदोरिया जी और अधीक्षक जो है डॉक्टर अशोक यादव जी, इनको बचाने की कोशिश करने के बजाय इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप क्या हमेशा जब भी ऐसी घटना होती है हम नीचे के 2 जो सबसे छोटे पद के लोग होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं वो वैसे के वैसे ही वापस बने रहते हैं और अगली बार भ्रष्टाचार के माध्यम से इस प्रकार की घटना करने के फिराक में रहते हैं। और ये कहना चाहिए कि बच्चों को जो है वो चूहों ने नहीं खाया है, बच्चों को मध्य प्रदेश की सरकार के ये लचर जो व्यवस्था है इसने उनकी जान ली, इसने उसको खाया है। और ये बीइंग अ पेरेंट मैं इस बात को मानता हूं कि इस प्रकार की अगर व्यवस्था है तो ये जो एमवाय अस्पताल के अंदर जाते होंगे ये बहुत ज्यादा इलाइट वर्ग के लोग तो होते नहीं होंगे, ये पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर लोग हैं। अब जब सरकार ही इतनी असंवेदनशील हो जाएगी कि उनके बच्चों का केयर नहीं कर पाएगी, छोटे छोटे चूहों से नहीं बचा पाएगी, तो फिर किस काम की सरकार? ये तो प्रश्न चिन्ह है पर्ची वाले मुख्यमंत्री की सरकार के ऊपर कि इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या सड़कें, क्या रोडें, क्या अस्पताल, और क्या ये बच्चों का ये जो NICU थे इसमें सबके अंदर घपला घोटाला करके करोड़ों रुपए डकार गए हैं। और अभी बात सुनने में आई है कि 2.5 करोड़ रुपए के जो है उनको भुगतान हुए पेस्ट कंट्रोल। उस पर भी हम बात करेंगे। भुगतान हुए हैं, 2.5 करोड़ किए गए हैं भुगतान, बिल्कुल भुगतान किए गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए समर सिंह जी, डॉक्टर राजेश जौहरी जी
बेहद निष्पक्ष बात रखते हैं और इंदौर से ही हैं, तो एमवाय अस्पताल के मामले में उनसे ज़्यादा एक्सपर्टनेस शायद हम और आप में भी नहीं होगी, क्योंकि हम आपने जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा, लेकिन वो तो इंदौर के रहने वाले। क्या है डॉक्टर साहब इस पूरे विषय का क्या कंक्लूजन है? क्या वास्तव में ये इतना गंभीर मामला है कि राहुल गांधी को इस पर पोस्ट करना पड़ा कि ये हत्या है बच्चों की? तो जिस तरीके से कह रहा है प्रशासन के नहीं, रेड वाइट से मौत नहीं हुई, लेकिन रेड वाइट हुई बच्चों के साथ, ये विषय भी तो है। देखिए, जहां तक कांग्रेस विपक्ष का जो सवाल है, विपक्ष का जो हमला है सरकार के ऊपर, इस मामले में वो बिल्कुल गलत नहीं है। कल वाला जो आदिवासी वाले में कांग्रेस गलत थी, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पूरी तरीके से सही है। क्योंकि आप एक चीज देखिए कि 2 नर्सों को आपने सस्पेंड कर दिया, और हमेशा ऐसे ही होता है, अपने देश का सिस्टम इतना खराब है कि अब 1-2 महीने जांच चलेगी, उसके बाद लोग भूलवा जाएंगे, कोई नई घटनाएं आ जाएंगी, कोई पुल टूट जाएगा, कोई और ऐसी बड़ी घटना हो जाएगी। तो एमवाई के ये 2 बच्चों के, और वो बच्चे गरीब घरों के होंगे, सच कह रहे हैं समर सिंह जी। एमवाई में कोई समर सिंह जी का, हमारा या प्रियंका जी के बच्चे तो एडमिट होंगे नहीं। तो अब ये वो स्थितियां इधर की उधर हो जाएंगी, और वो परिवार भी भूल जाएंगे, उनको जो छोटा मोटा मुआवजा मिलना होगा वो भी मिल जाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो जहां तक चूहों का सवाल है एमवाई अस्पताल में, तो ये कोई नई कहानी नहीं है। ये पिछले 20-25 सालों से लगातार चूहे वहां पर, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, महाराज साहब ने बनवाई थी। ये महाराज साहब ने, जब आज उनकी आत्मा, जो इतना बड़ा अस्पताल उस जमाने में उन्होंने बना दिया, जो आज भी सरकार के बस का नहीं है इतना बड़ा अस्पताल बनाना। तो आज महाराज जब यशवंतराव देखते होंगे धरती पर, वो देखते होंगे कि मेरे अस्पताल का क्या हाल कर रखा है, तो उन्हें दुख होता होगा। बात किस पार्टी की सरकार है इसकी बात नहीं है, लेकिन जो भी जिम्मेदार है उन सबकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये नर्सों के सस्पेंशन से इसलिए फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जांच होती है, तो उसमें उनको हटाया जाता है। सस्पेंड भले ही मत करो, पर उनको वहां से हटा के कहीं और करना चाहिए, जिससे कि जांच जो है सही तरीके से हो जाए, प्रभावित ना हो पाए किसी से भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरी बात ये है कि यह कोई पहला केस नहीं है चूहों वाला, ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं। कोई आदमी बेहोश है, किसी आदमी को वो उसमें सेडेशन में है और उसके पैर के अंगूठे ही खा गया, ऐसी घटनाएं कई हो चुकी हैं यहाँ पर। और स्थितियां ये हैं कि एमवाई अस्पताल में जो है जिस तरह का जो लोग जाने में घबराते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि परेशानी ये है, उससे भी बड़ी एक समस्या है जो एमवाई अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से अपन उनका पक्ष भी रख सकते हैं कि जिस तरह से वहां पर एक अस्पताल में हजारों की भीड़ आती है, इतने, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जगहों से एमवाई अस्पताल में लोग आते हैं, तो कई बार जितने डॉक्टर हैं, जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो नाकाफी होते हैं उसके लिए। कहीं ना कहीं हमको ये तो इस पर भी विचार करना चाहिए। पर हाँ, ये है कि इसको अगर रूलिंग पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस का ये राजनीतिक स्टंट है, तो ये गलत है। क्योंकि कांग्रेस नहीं उठाएगी तो इस समय कौन उठाएगा? कोई भाजपा का आदमी तो उठाएगा नहीं इस बात को। और इस पर कम से कम ये ध्यान होना चाहिए, एक जैसे एक एसओपी होती है हर चीज की, तो एमवाई अस्पताल के लिए एक एसओपी होनी चाहिए कि सप्ताह में एक बार पूरे अस्पताल का राउंड कोई जिम्मेदार आदमी लेगा और वो साइन करेगा कि एक भी चूहा नहीं मिला, एक भी चूहे की लीड नहीं मिली। क्योंकि चूहा तो आपको नहीं दिखेगा जब हलचल शुरू होगी, तो चूहे की जो लीड होती है, जो उसकी जो एक्सक्रीटा होता है, वो उससे पता चलता है कि चूहा है कि नहीं। हम अपनी गाड़ियों में देखते ही हैं। अच्छा, इसमें देखिए एक और तथ्य निकल कर आए कि जो कंपनी यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल के लिए रखी गई है, वो सारे के सारे काम करती है। करीब 2-2.5 करोड़ रुपए महीने लेती है इस चीज़ के कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हो, यहाँ डाटा एंट्री हो, यहाँ पेस्ट कंट्रोल हो। और 20 लाख रुपए पिछले जो महीने में लिए गए हैं, उन 20 लाख से सिर्फ और सिर्फ 150 चूहे भी भगा पाई है, और वो भी काउंटेबल उन्हीं ने, कंपनी के लोगों ने काउंट किए। तो ऐसे में वंदना जी क्या लगता, प्रियंका जी क्या लगता है कि कम से कम कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्शन हो, हार्ड एक्शन कि हाँ कि देखिए, जो बात आप लोग रख रहे हैं डिटेल में, इसके लिए जांच भी हुई, और अगर इस प्रकार के जैसे डेटा निकल के आ रहे हैं और अगर इस प्रकार की और खामियां पाई जाती हैं, तो जो भी संलिप्त व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का, पार्टी इन सब चीजों की दृढ़ता से कार्य कर रही है, वो किसी भी प्रकार का विभाग हो, जहाँ से भी इस प्रकार की नहीं है, आप लोगों के माध्यम से सरकार
तत्परता से उनके ऊपर कार्य किया है और बख्शा किसी को भी नहीं गया है। अगर हम बात करें तो सिर्फ सिस्टर्स के साथ में या हम नर्सेस के साथ की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन किया गया क्योंकि जो मेडिकल प्रॉब्लम्स बताई गई उन बच्चों की एलियंस, अगर उससे कनेक्टिंग कोई प्रॉब्लम निकली है और जिस हिसाब से जो बाइट्स आई, मैंने आपको बताया कि बच्चे पहले ही गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित थे और रेड बाइट से, जैसे डॉक्टर खुद ने कहा है कि रेड बाइट से डेथ नहीं होती परंतु डेथ होती है और उसका कंपेंसेशन कुछ नहीं हो सकता, ये मैं खुद भी कहूंगी और पूरी मानवता से इस बात को कहूंगी कि बच्चे की पूर्ति कोई भी विभाग, कोई भी सरकार, हम आप नहीं कर सकते। तो ये विषय मैं मानती हूँ और ये बात सरकार में होने के बावजूद भी मैं बात कहूंगी कि इस प्रकार के मुद्दों पर सिर्फ एक ट्वीट करके या विषय, मतलब मैं खुद ही इस बात के लिए बोल रही हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे मेरी सरकार पे भी विश्वास है, परंतु एक विपक्ष के हिसाब से भी मैं कहूंगी कि अगर सरकार इस प्रकार के कहीं पर भी संलिप्तता दिख रही की जांच होगी और फिर बाद में कुछ लोग भूल जाएंगे, तो मैं खुद विपक्ष से आग्रह करूंगी कि आपको ऐसे विषयों को भूलने भी नहीं देना चाहिए। समस्या यही आती है कि ठीक है, आपने भी कहा, जौहरी सर ने भी कहा, मैं समर भाई की बात से भी सहमत हूँ कि होता है कई बार आप लोग को ऐसा लगता है कि जांचें हो रही हैं फिर लोग भूल जाते हैं, तो विपक्ष किस लिए है? आप लोगों को ऐसे विषय भूलने भी नहीं देना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी कहती हूँ, जिम्मेदार सरकार के नाते भी कहती हूँ, हम तो कार्रवाई करेंगे, परंतु कहते हैं ना कि झुकता है आसमां झुकाने वाला चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो आपसे भी कहते हैं, मैं तो एक माँ होने के नाते भी कहूंगी, एक महिला होने के भी नाते कहूंगी कि बच्चे का कंपनसेशन कुछ नहीं हो सकता। जो महिला 9 माह अपने बच्चे को अपने कोख में रखती है, वो पल पल अपनी आंखों में, सपनों में उसको संजोती है। एक बार पिता हो सकता है कि 10 दिन के बच्चे को एक बार शायद भूल जाए, पर माँ जिसने 9 महीने अपने खून से सींचा और जब वो बच्चे को खोती है तो वो किस तरीके से मानसिक पीड़ा को भोगती है, ये मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि सरकार तो मुस्तैदी से कार्य करेगी, परंतु फिर अगर आपको लगता है कि विषय जो है वो सरकार भूल जाएगी या लापरवाही करेगी, तो मैं तो खुद ये बात कहती हूँ कि आप लोगों को, सरकार को ये विषय भूलने भी नहीं देना चाहिए। चलिए देखिए, तो समर सिंह जी, ये डिबेट आज पक्ष विपक्ष की नहीं है, ये डिबेट आज संवेदनशीलता की है, ये डिबेट आज उस लापरवाही की है जो लापरवाही के उदाहरण पेश किए गए। ये डिबेट आज उसके लिए है कि कम से कम एक संदेश तो जाए कि ऐसे मुद्दे होते हैं तो जो पक्ष है वो कैसे बोलता है और विपक्ष कैसे बोलता है। हमें हमारी बहन की इन बातों पे पूरा यकीन है। एक माँ होने के नाते उन्होंने जो सारी बातें कही, मैं उनसे पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन इनकी पार्टी, इनकी सरकार और उसमें बेटे पर्ची वाले लोगों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये 2 लाख रुपए के अंदर 150 जो है चूहे पकड़ रहे हैं, मतलब 1133 रुपए का एक चूहा, आप देखिए। और वहीं पर आप किसको, फिर से बोलना चाहूंगा कि आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये बताइए कि क्या वो नर्सों ने जिनको आपने निलंबित किया है, आप क्या उन्होंने टेंडर दिया था पेस्ट कंट्रोल का? किसके साइन से हुआ, किसके माध्यम से हुआ, किसके खाते में पैसा जा रहा है और वो पैसा किस किस खाते में गया है? मैं तो कहता हूं कि इसमें इस प्रकार की सजा होना चाहिए कि दोषियों को चूहों के सामने डालना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के हर अभिभावक, हर माता, हर पिता से बोलना चाहूंगा कि ये घटनाएं होती रहेंगी अगर आप सड़कों पर नहीं आए तो। आज ये सिर्फ 2 बच्चों की बात नहीं है, कल से ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। और इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की कोई घटना इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कभी ना हो, हमको और आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। वो आज की जरूरत है, क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं हुई है। ये आज कल जो है वो चूहों ने काटा है, कल स्नेक बाइट हो जाएगी, परसों जो है वो कुत्ते जो है लाशों को खींच के ले जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें एमवाय अस्पताल के अंदर आम है। और इसकी स्थिति इसलिए नहीं बदल रही है कि इस प्रदेश का जो आम नागरिक है, आम जनता जो है वो बाहर नहीं आ पा रही है या उसे आने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम एकजुट होकर इस प्रकार से सरकार के सामने खड़े होंगे, इस व्यवस्था के सामने खड़े होंगे, इसको बदलने का प्रयास करेंगे, तो ये जरूर बदलेगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है यहाँ पर। और जहां तक की बात है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 5 स्टार्स में कार्यक्रम करते हैं, लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, उन जो जिम्मेदार थे 2 लाख में नहीं 20 लाख में भगा पाए हैं 150 चूहे, 20 लाख में 13,000, फिर तो 13,333 रुपए के हिसाब से एक चूहा भागा है। चलिए, तो
क्या होना चाहिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, कैसा एक्शन होना चाहिए कि एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिले, जनता को ये लगे कि नहीं जो सरकारी अस्पताल हैं और जो बड़े अस्पताल हैं जिनका नाम है उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि बच्चों को केयर यूनिट होती है, बच्चों को देख रेख हर पता चलता है 15 मिनट में देखते हैं, ऐसी यूनिट होती बच्चों की, लेकिन चूहे कुतर रहे और कोई उन्हें देख भी नहीं रहा। देखिए, एक और बड़ी बात है इस घटना से, जो 13,000 का अभी समर सिंह जी ने एक आंकड़ा दिया, हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है देख के कि ये वैसे ही वाला हो गया, कुत्तों की नसबंदी के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए और कुत्तों के बच्चे हर सीजन में पैदा हो रहे हैं। तो उसी तरह का ये भ्रष्टाचार है, ये उसी तरह की जो, और एक और बात है, पेस्ट कंट्रोल की जो कंपनी है, जो भी कंपनी जिसके पास ठेका है, जिसके पास सिक्योरिटी है, अब भले वो सारी चीजें एक के पास हों, तो सबसे पहले ये पता लगाया जाना चाहिए कि इसका सोर्स कौन है, इसके पीछे कौन पॉलिटिकल आदमी कौन है, इसके पीछे क्यों इसको ही सारे के सारे ठेके मिल गए, एक बात। दूसरी बात, इस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा तुरंत दर्ज होना चाहिए बिना किसी इंक्वायरी के। देखिए वो सब बात की बात है, पेस्ट कंट्रोल का आपको पैसे दिए और चूहा मिला, मतलब आपका, देखिए FIR क्या होती है, प्रथम दृष्टया जो पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR इस बात की होनी चाहिए कि चूहा मिला मतलब आप फेल, तो आपके ऊपर बाद में आप साबित करो ना कोर्ट में कि हमने ये किया था, 13,000 रुपए में एक चूहा ने 13,000 रुपए में 30 चूहे मारे थे, वो आपको साबित करना है। फिर उस समय समर सिंह जी और ये सरकार ये आमने सामने होंगे, लेकिन सबसे पहला काम जो न्याय का है वो ये है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक बात और थी, अभी प्रियंका जी ने कहा, और जब भी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो लोग कहते हैं कि इंक्वायरी होगी। पेटलावद का हादसा कोई नहीं भूला होगा, झाबुआ में पेटलावद का जो हादसा हुआ था, जिसमें एक नेताजी जो थे उन्होंने बहुत जरूरत से ज्यादा, लाइसेंस से ज्यादा मात्रा में जो डायनामाइट होता है कुआं खोदने के लिए वो रखा हुआ था, उस कारण से वो बड़ा विस्फोट हुआ और काफी लोगों की जानें चली गई थी। उस पर एक बड़ा कमीशन बना, इंदौर कलेक्टर ऑफिस में बाकायदा एक कमरा बना और एक बड़ा हॉल में पूरा का पूरा एक कमीशन चला। आज भी उसके बारे में नहीं पता कि क्या हुआ है। जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, जो आज भी उन लोग हर साल, क्योंकि उस खबर को हमने खुद कवर किया था इसलिए हमें ध्यान है अच्छे से, वहां पर कई लोग ऐसे थे कि आज भी रोते हैं बेचारे, क्योंकि जब वो दिन आता है जिस दिन वो घटना हुई थी, और जो मेन एक्यूज थे उसमें जो नेताजी थे, जिनके पास उसका जो ये कुएं खोदने वाला और गड्ढे करने वाला ठेका था, उनके बारे में ऐसा पता चला है कि वो कहीं और रह रहे हैं, जबकि पुलिस ऐसा मान के चल रही है डीम्ड डेड कि वो दुनिया में नहीं है, वो भी उस हादसे में मारे गए। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसे ही इंक्वायरी चलेगी तो इंक्वायरियों पे भरोसा कैसे करेंगे? इतनी सारी इंक्वायरी इससे पहले भी हो चुकी हैं, तो इसमें सबसे पहला काम जो है समर सिंह जी से ये उम्मीद है कि ये लोग अच्छा आंदोलन करेंगे कि FIR हो, ताकि वो कंपनी के लोग जेल जाएंगे, अपनी आप सारी चीजें बाहर आएंगी। हाँ, वो तो प्रियंका जी भी कह रही हैं कि विपक्ष भूलने भी ना दे, मतलब एक नहीं जाएगा महेंद्र जी, अगर FIR नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। ये इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। इंक्वायरी तो डिटेल में पता लगाने की जरूरत है कौन कौन था, FIR पहले करके उनको अरेस्ट किया जाए। सबसे सारे लोगों के संज्ञान में है प्रियंका जी मामला, ऐसा किसी से अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है, स्वास्थ्य मंत्री का भी आया है, जो हेल्थ कमिश्नर हैं वो वहाँ पर हो ही आए हैं। तो ये छोटों पर कार्रवाई करके ये थोड़ा सा लगता है कि अब थोड़ी बड़ी कार्रवाई होगी, जो कम से कम एक विपक्ष के लिए भी संदेश होगी कि ऐसा नहीं है सरकार कार्रवाई करती, क्योंकि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले बैक टू बैक यदि मामले आ रहे हैं तो फिर मामला और भी बेहद गंभीर हो जाता है। वैसे तो गंभीर है ही। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सरकार की तरफ से बैठी हूँ। सरकार की नीयत कदापि ये नहीं होती कि जनता परेशान हो, क्योंकि अगर जनता परेशान है तो नुकसान सीधे सरकार का होता है। और ये बिल्कुल निष्पक्षता से मैं बोलूंगी कि सत्ता की पुनरावृत्ति के लिए सरकार सदैव कार्य करती है, चाहे फिर वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की, कोई भी अपनी सरकार खोना नहीं चाहता। और ये बात तो समर जी भी सहमत होंगे और मैं भी इस बात को बिल्कुल, क्योंकि विषय वैसा नहीं है कि मैं इस पर राजनीति करूं। हाँ, ठीक बात। परंतु मैं बिल्कुल ये बात स्पष्टता से कहूंगी, मान लीजिए सरकार की तरफ से कहीं लापरवाही हो रही है, निरंकुशता हो रही है, विपक्ष के नाते मैं ये कहती हूँ कि विपक्ष का भी जनता का इतना भरोसा होना चाहिए कि विपक्ष के भरोसे वो सड़क पर आए, उस मुद्दे को लेकर आंदोलित हो, उद्वेलित हो और आपके साथ
कदम से कदम मिला करके चल सके। परंतु जब लोगों के सामने ऐसे वीडियो सीडीज आ जाती है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, जिसमें ये कहा जाता है कि हमें तो तब कहा जाएगा तब हम ये मुद्दे को उठाएंगे, जब वो कहेंगे तो हम शांत हो जाएंगे, इस प्रकार के जब वीडियो सीडीज आ जाते हैं तो जनता का भरोसा भी खत्म होता है। समर भाई इस बात को माने अथवा ना माने, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होकर के और जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार सरकार के प्रवक्ता के तौर पे ये बात कह रही हूँ। हाँ, जो गलती हुई है वो अक्षम्य है, इसका कोई भी हर्जाना नहीं हो सकता, मैं ये बार बार स्वीकार करूंगी, क्योंकि बच्चे के बदले कोई बच्चा नहीं दे सकता, ये मैं माँ होने के नाते भी ये बात कह रही हूँ। परंतु फिर मैं ये कहूंगी कि गलती हुई है, जांच भी हो रही है, जांच होंगी भी, परंतु जांचे बच्चे ला करके नहीं दे सकती। अपराधी को फांसी पे भी चढ़ा दिया जाएगा, वो भी कम है, परंतु बच्चे की पूर्ति फांसी के चढ़ा हुआ व्यक्ति से नहीं हो सकती। लेकिन ये पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम तो करेंगे ही कार्य, परंतु ये बातें कभी भी किसी के मानस से ना खत्म हो। और विपक्ष से मैं कहूंगी कि वो इतनी मजबूती से इस आवाज को बुलंद करे, सिर्फ एक ट्वीट करके इसको खत्म ना किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश जितना हमारा है उतना ही आपका भी है और सबका है, और सबके साथ और सबके विकास की जब बात की जाती है तो सबकी चिंता भी होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा जो तबका है वो सरकारी अस्पतालों के ऊपर निर्भर रहता है इलाज के लिए, और इस प्रकार की लापरवाही कहीं पर भी क्षम्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समर सिंह जी कुछ बोलेंगे आप? बस 1 मिनट बचा है जी। घटना तो रूह कपाने वाली थी, इसको जब भी सोचता हूँ मैं तो मेरी रूह अंदर से कांप जाती है। सभी के साथ ऐसा ही हाल है, सभी के साथ। इस प्रकार से उन बच्चों को उस समय महसूस हो रहा होगा जिन्हें इस दुनिया के अंदर आते ही ये सब झेलना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। और उस माँ के बारे में जिसने 8 महीने अपने कोख में उसको पाला, उस पिता के ऊपर जो कि ये जिसने कभी सोचा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनेगा मेरा बच्चा, आज सभी माँ बाप के विपक्ष के नाते क्या क्या भूमिका अदा करेंगे? विपक्ष के नाते की मतलब भूमिका ये रहेगी, विपक्ष नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक कह ले, और विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष की भी बतौर पूछ रहा हूँ। इंसान नहीं, विपक्ष की, देखिए पक्ष विपक्ष की बात नहीं है अब यहाँ पर। अब बात है एक जिम्मेदार इंसान की और इंसानियत की बात है यहाँ पर। और जिम्मेदार लोगों को जब तक उनके असली मुकाम तक नहीं पहुंचा देंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं है। और हमारे साथी अभी कह रहे थे कि जो है गैर इरादतन होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल इरादतन हत्या होना चाहिए थी। उन्हें पता था कि ये जो कार्य कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं, उसके जो परिणाम क्या होने वाले ये बात जानते थे। उसके जानने के बाद इंदौर में डॉक्टर राजेश जौहरी, इंदौर में ऐसे कोई नेता हैं जिनके संज्ञान में ये बात हो और उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया ऐसी ठोस दी हो कि लगे कि हाँ ठीक, कभी होगा कुछ सुधार इसमें? नहीं, अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए ये अभी जो भी सत्ता में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, हर चीज नेता लोग बहुत तोल के बात करते हैं। ये तो प्रियंका जी, लेकिन अभी यहाँ हम दिल खोल कर बात कर रहे हैं। हाँ, प्रियंका जी ने जितनी खुल के बात की है, इतनी खुल के कोई बात नहीं करता है। तो जनरली क्या होता है कि पक्ष में है, पक्ष में बड़ा सोच समझ के बात करते हैं। ठीक बात है। इसलिए अभी वैसा कुछ समझ में नहीं आया है। पर ये है कि एक्शन बड़ा होना चाहिए। अगर इरादतन हत्या की बात है तो वो भी होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि अभी तो मामला चूंकि जांच जारी है, इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके आने का इंतजार, मंत्रियों के बयान भी आने लगे हैं, लेकिन अभी इस पर सियासत उतनी ही हो रही है जितनी एक संवेदनशीलता के साथ होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, अगर इस पर एक्शन नहीं होता तो फिर विपक्ष की जो भूमिका है या एक जिम्मेदार नागरिक की जो भूमिका है, समर सिंह जी जैसा कह रहे हैं, वैसा देखने को मिलेगी। और हम सब तो तटस्थ हैं, हम भी बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं इस पूरे मामले में, चाहे समर जी आप कुछ एक्शन लें या सरकार जो एक्शन ले। और डॉक्टर राजेश जौहरी जी तो वहाँ हैं ही हमें अपडेट देने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका समर जी, प्रियंका जी आपका भी, और आपका भी डॉक्टर राजेश जौहरी, इस संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एमवाय हॉस्पिटल में, जो इंदौर का प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का है, और वहाँ पर चूहों के कुतरने से 2 मासूमों या नवजात की मौत के मामले सामने आते हैं। और उसके बाद इस तरीके की देखिए बयानबाजी, सियासत होती है, और सियासत ऐसी नहीं हो रही है, सियासत भी बहुत संवेदनशीलता के साथ हो रही, फैक्ट फाइल के साथ हो रही। सत्ता पक्ष भी बड़ी जिम्मेदारी से तटस्थ होकर जवाब दे रहा है। ऐसे मामलों में चर्चा होना जरूरी है, इसलिए हमने चर्चा की। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।